नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बैतूल की, जहां रंबाखेड़ी गांव में विवाहित महिला कंचन साहू की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र के रंबाखेड़ी गांव में विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने परिवार वालों और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बैतूल निवासी कंचन साहू का विवाह आमला थाना क्षेत्र के रंबाखेड़ी गांव में 3 वर्ष पहले हुआ था। मृतका के पिता की माने तो कंचन के साथ कल भी पति ने मारपीट की थी, जिसकी सूचना मिलने पर मायके वाले रंबाखेड़ी गांव उसे लेने गए थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों की समझाइश के बाद वे वापस लौट गए थे। मायके पक्ष को कंचन के जहर पीने की सूचना दी गई। जब परिजन आमला अस्पताल पहुंचे तो कंचन का शव उन्हें मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर कंचन की हत्या करने के आरोप लगाए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या की है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों के आरोप पर भी जाँच की जा रही है। घटना ये हुई कि कल 7:30 बजे सुबह बेटी का फ़ोन आया, बोले पापा मुझको लेने के लिए आओ। मैंने कहा बेटा क्या बात हो गई? बोले तुम्हारे जवाई ने मेरे साथ में बहुत मारपीट की। तो मैंने कहा फ़ोन दो। फ़ोन पे बात करी जवाई से। जवाई ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, फलाना दिखाना, जैसे मतलब तड़काने वाली बात करके। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया, दोबारा काट दिया उनने। तो मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। तो बोले मत आओ, जोर से बोले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले आ जाओ। मैं ठीक है। फिर मैं मेरे बहनों को फ़ोन किया। मैंने कहा चलो अपन आते हैं रंबाखेड़ी से मिल के। तो फिर हम वहाँ से निकले 9 बजे, तो 10:30 बजे करीबन यहाँ रंबाखेड़ी पहुँचे। वहाँ आए, देखा लड़की नर्वस थी, बैठी थी, रो रही थी। देख के तो हमने क्या हो गया बेटा? बोले पापा ऐसी ऐसी बात है। बोले हमें से डेली मारते तो बैठते रहते, कभी आपको नहीं बताई मैंने। हाँ ठीक है बेटा। फिर उसको समझाया कैसा क्या है, बोले क्यों मारपीट कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है। ऐसे में नुकसान तुम्हारा ही होगा। नहीं माना उन्हें। उसके बाद समझा बुझा के हमने कहा चल बेटा चलते। तो उन्होंने हमको मना कर दिया कि नहीं, लड़की के नहीं जाएगी, मतलब यहाँ से जीती नहीं आएगी, मरी जाएगी बोले। तो फिर हमने बोला कि भाई ऐसी क्यों बोल रहा है, अभी 2-4 दिन रह लेगी, उसके बाद हम खुद ही भिजवा देंगे। नहीं भिजवाया उनने। उसके बाद में फिर लड़की बोल रही कि मेरे पापा में चली, तो वो जाने के लिए मना कर रहे। तो उन्होंने रोक के हमको दरवाजे पे लकड़ी लेके खड़ा हो गया, अनलीगल बातें करने लगा, शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको बोलता है कोई नहीं जाएगी बोले। ये बात सुन के ग्रामीण लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग आए। उन्होंने फिर बैठ के समझौता करवाया कि भाई ठीक है, अभी नहीं जा रही है, भी ठीक है, लड़ाई झगड़ा। उन्होंने भी पहले भी उनके घर के सामने में जो थे, उन्होंने ना लड़ाई शांति करी इनकी सुबह। फिर वो आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, बोले अभी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो अभी मत जान दो, 4 दिन के बाद में आ जाएंगे, हम भिजवा देंगे। ऐसी बात हो तो फिर हमने बोला ठीक है भाई। फिर हम वहाँ से आ गए, 4:30 बजे वहाँ से निकले, बैतूल घर पहुँचे। उसके 10 मिनट बाद ना घर पहुँचे, वैसे ही 10 मिनट बाद ना फ़ोन आ गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया। हम सकर है गए। फिर हम वापस तुरंत आए यहाँ पर। और मुझे तो ये लगता है कि जहर खाया नहीं, खिलाया गया। और उसके शरीर पे भयंकर चोटों के निशान थे। उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से हमें उसको प्रताड़ना मिल रही थी। क्या चाहते हो आप? तो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और न्याय चाहते हैं हम लोग। जैसा किया उसको वैसा फल मिलना चाहिए। मैम, आमला थाना क्षेत्र की रंबाखेड़ी में एक विवाह है जी, कल आमला थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय नवविवाहिता ने जहर खा के आत्महत्या कर ली, जिसमें मर कायम करके आज PM की कार्रवाई की गई है। और परिवारजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं उस संबंध में उनके विस्तृत बयान लिए जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। ये मामला एक मृतिका को हमारे पास में लाया गया था, कल शाम को लाया गया था और घटनास्थल में हमने उसका शव प्राप्त किया था। आज उसका PM किया गया, जिसमें कि यह पाया गया कि शायद इसने पॉइजनिंग से डेथ हुई होगी और इसके लिए इसका दूसरा रिजल्ट किया और दूसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म किया जा सकेगा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक गतिविधियां कराई गई। इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 को प्रभावी ढंग से लागू करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में ECCE पाठ्यक्रम और शैक्षिक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण का आयोजन 25 मार्च को मंगल भवन और महाकाल मैरिज गार्डन बलदेवगढ़ में किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी रिजुता चौहान ने प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही पोषण के महत्व पर भी चर्चा की। प्रशिक्षण में कोर्स डायरेक्टर परियोजना अधिकारी महेश कुमार दोहरे, मास्टर ट्रेनर अनुरंजना वर्मा, वसंती अहिरवार, सहयोगी पर्यवेक्षक इंदिरा जैन, रीना खरे, गिरिजा साहू, शबनम बैना, ज्योति श्रीवास्तव, प्रतिभा कुशवाहा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी गतिविधियों का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा गया। टीकमगढ़ जिले से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की तहसील बलदेवगढ़ में मां कर्माबाई जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें साहू समाज के लोगों ने मंदिर में पूजा, हवन और भंडारे का आयोजन किया। देखिए ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की तहसील बलदेवगढ़ में मां कर्माबाई जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। साहू समाज द्वारा मां कर्माबाई की जयंती मैलवार माता मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई, जहां समाज के लोगों ने मां के चित्र पर फूल माला अर्पित की। इसके बाद हवन पूजन, भंडारा और प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में साहू समाज के आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए, जिसमें सुमन साहू, शिवचरण साहू, साथ ही साथ बल्लू साहू, ओम प्रकाश साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे। किस में रखा गया है? आज दिनांक 25/3/2025 को समस्त साहू समाज बलदेवगढ़ द्वारा माँ कर्माबाई जयंती महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है, जिसमें समस्त साहू समाज के अध्यक्ष श्री कुमार साहू नया गांव वाले एवं उपाध्यक्ष श्री शिवचरण साहू पल्लू एवं कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू एवं उमेश साहू द्वारा एक कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें माँ कर्माबाई के उपलक्ष्य में सत्यनारायण कथा, हवन और प्रसाद की विशेष व्यवस्था रखी गई है। टीकमगढ़ जिले से सीनियर संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। उमरिया जिला मुख्यालय के मंगल भवन में यादव समाज की जागरूकता के लिए अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, शोभा यादव और पुष्पेंद्र यादव सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से उमरिया जिला मुख्यालय के मंगल भवन में यादव अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, शोभा यादव और पुष्पेंद्र यादव ने मुख्य रूप से भाग लिया, जहां उनका स्वागत उमरिया जिले के यादव समाज ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य यादव समाज की कुरीतियों को समाप्त करना, उन्हें शिक्षित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और समाज को विभिन्न अहम मुद्दों में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित करना था। हजारों की संख्या में उमरिया पहुंचे यादव समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। आज उमरिया जिले में अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया। साथ शिक्षा, रोजगार सहित वही रेजिमेंट की मांग, जातिगत जनगणना, जो हमारे समाज के मूल पढ़े हैं, हमारे यहाँ पर विस्तार में चर्चा की गई है। और उमरिया के यादव समाज के गांव-गांव से लोग निकल के आए हैं। उन गांव में अंतिम व्यक्ति समाज का जो खड़ा हुआ है, उनको संगठन से जोड़ने का यह अवसर मंच मिला है। और ये संकल्प लिया गया यहाँ पर कि हमारे समाज के व्यक्ति को किसी भी गांव में कहीं भी हो, वहाँ पूरा संगठन जिले से लेके प्रदेश से लेके हमेशा समाज के व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव हर समय खड़ा रहेगा। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को भी यादव लोगों के लिए क्या सोचते हैं कि क्या कमी है, किस चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा संघर्ष करने का आवश्यक है? हमारी प्राथमिकता रहती है, क्योंकि हमारा संगठन वर्षों से काम कर रहा है। समाज को शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जागरूक किया तो बहुत हम लोगों को सफलता भी मिली। हमारी संगठन एकता को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी बातों में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि
आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे यादव समाज ही नहीं, पूरे 8 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो वो जिस प्रकार से पूरी जनता के लिए कार्य करेंगे, उसी प्रकार से यादव समाज के लिए भी विशेष रूप से जो भी विकास और शिक्षा और रोजगार हक अधिकार की बात है वो पूरा करने का काम करेंगे। क्या कमी देख रही है यादव समाज में, कैसे उसका उत्थान होगा? यादव समाज बड़ा स्वाभिमानी और ईमानदार है। कभी उनको ये लगता है कि कहीं उनकी अवहेलना हो रही है तो वो कभी आगे नहीं आता, लेकिन वो अपने स्तर पर अपना काम करता रहता है। बस उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको जागृत करने की ज़रूरत है कि आप बहुत सशक्त और सक्षम हैं, आप बस शिक्षा के माध्यम से आगे चलें और बहुत ऊंचाई तक पहुँचें। ये हमारा उद्देश्य है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। आज साथी कॉलेज में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कुछ बच्चों से सवाल जवाब भी किए। साथ ही उन्हें लैपटॉप और सर्टिफिकेट भी वितरित किए। देखिए ये रिपोर्ट। सती कॉलेज में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कुछ सवाल जवाब भी किए, उनके जवाबों को सराहा। इसके साथ ही कुछ बच्चों को लैपटॉप और सर्टिफिकेट वितरित किए गए, जिससे विद्यार्थी में खुशी और उत्साह का माहौल नजर आया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।